अच्छे दिन के वादे पर कहते हैं, जब आएंगे तब पूछा जाए। नजरें कहती हैं मोहब्बत कर लो, नजरें कहती है मोहब्बत कर लो, फिर खामोश क्यों है लब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। न जाने हमारे कितने ख्वाब अधूरे हैं, क्यों मुमकिन नहीं वो अब पूछा जाए। बस अखबारों में पढ़ा खुशहाल हैं हम, बस अखबारों में पढ़ा खुशहाल हैं हम, कैसे हुआ ये गजब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय का तकाजा है, एक कविता में माँ शारदे को नमन करते हुए आप लोगों को, तो कविता कुछ यूँ है। कविता का शीर्षक है चलो पूछते हैं। चलो पूछते हैं। लेट अस आस्क। शंकर सुनो। तंगहाली का सबब पूछा जाए, तंगहाली का सबब पूछा जाए, जो अब तक न पूछा तो अब पूछा जाए। जिंदगी जिंदगी से बाहर है, जिंदगी जिंदगी से बाहर है, चलो जीने का ढब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। भाई भाई को भाई के खून की कैसे हो गई आज तलब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं है, 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं है, कहीं है खरबो खरब पूछा जाए। अपनी रोटी खुद कमाने की हसरत, अपनी रोटी खुद कमाने की हसरत, हम पूरी कर पाएंगे कब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। अच्छे दिन के वादे पर कहते हैं, जब आएंगे तब पूछा जाए। नजरें कहती हैं मोहब्बत कर लो, नजरें कहती है मोहब्बत कर लो, फिर खामोश क्यों है लब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। न जाने हमारे कितने ख्वाब अधूरे हैं, क्यों मुमकिन नहीं वो अब पूछा जाए। बस अखबारों में पढ़ा खुशहाल हैं हम, बस अखबारों में पढ़ा खुशहाल हैं हम, कैसे हुआ ये गजब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। निकाला जो माँ बाप को घर से, निकाला जो माँ बाप को घर से, क्यों बेटा हुआ बेअदब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। अगर है यही तरक्की तो फिर आओ तरक्की का मतलब पूछा जाए। तरक्की का मतलब पूछा जाए। बेटियां लौट आई चांद से लेकिन, बेटियां लौट आई चांद से लेकिन, क्यों घर में गई है दब वो पूछा जाए। आपने मैं स्त्री हूं लिखा था। जो कह रहे हैं हमको बोलने का शऊर नहीं, चलो उनसे ही पूछने का अदब पूछा जाए। तंगहाली का सबब पूछा जाए। हासिल क्या होगा कुछ पूछने से भी, हासिल क्या होगा कुछ पूछने से भी, हमें उठानेंगे हथियार खुद ही, हम ना हाथ पर धरे सोचे क्या कब पूछा जाए। चलो तंगहाली का सबब पूछा जाए। 2 लाइन की एक और कविता सुना दे अध्यक्ष जी। तो एक और आप यकीन मानिए, आप जितना झेल रहे हैं उससे ज्यादा हम आपको झेलेंगे। ये बात हम ये कविता है चूंकि मानवीय विकृति हो रही है, उस पर मैंने कुछ दिन पहले लिखी थी। इसका शीर्षक है प्रमिला जी, क्षमा बनाम प्रतिशोध। प्रतिशोध मानव का महत्तम बल है, क्षमा किंतु सबसे उत्तम हल है। प्रतिशोध प्रारंभ है पाशविक प्रवृत्ति का, क्षमा एक मानवीय पहल है। क्षमा देता शांत मन है सभी को, प्रतिशोध शांत मन में खलल है।
प्रतिशोध भटकाता ध्येय से हरदम, क्षमा एकाग्रता में संबल है। प्रतिशोध जन्माते कई पाप मन में, क्षमा लेके आता मन निर्मल है। प्रतिशोध पहुंचाता एक दलदल में, क्षमा खिलाता एक कमल है। मन की हालत जटिल यह करता, क्षमा मन स्थिति सरल है। प्रतिशोध पूर्ण विराम रिश्तों का, क्षमा से आती चहल पहल है। प्रतिशोध पूर्ण विराम। और ये रिश्ते भी प्रभावित हो जाते यदि भाव में प्रतिशोध का दखल है। और अंत में कविता की यात्रा निष्कर्ष पर है। यह लाइन लिखने के लिए मैंने इतनी बड़ी कविता लिखी। क्षमा सर्वोत्तम प्रतिशोध है। सर्वोत्तम प्रतिशोध। क्षमा सर्वोत्तम प्रतिशोध है, प्रभाव जिसका अमिट अटल है। हाँ, प्रतिशोध मानव का महत्तम बल है, क्षमा किंतु सबसे उत्तम हल है। धन्यवाद।